नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? हम लोगों ने अपनी कल एक टॉपिक शुरू किया था, पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ बुद्धिज़्म, जिसमें हमने कल अपनी फर्स्ट वीडियो में राजगिरी, वैशाली, सारनाथ, नालंदा, बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनगर, संकाशय और कौशाम्बी ये साइट्स देख ली थी। जिसने नहीं देखी हो वो जाके देख ले। इन पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ बुद्धिज़्म की वीडियो है, जिसमें मैं आपको जो स्लाइड्स दिखा रहा हूँ ये मैंने कवर अप कर ली है। राजगिरी, वैशाली, सारनाथ, नालंदा, बोधगया और श्रावस्ती, कुशीनगर, संकाशय, कौशाम्बी, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। ये जो गोम्पा और ये मोनेस्ट्रीज़ आती हैं, ये लिखा हुआ नहीं तो भी आती हैं, तो ये भी मैंने कवर अप कर दी थी। आज हम जो हमारे बचे हुए हैं लुम्बिनी, वरहुत, सांची और अजंता केव्स, इन पे बात करेंगे। तो शुरू करता हूँ लुम्बिनी से। जब बौद्ध का आप लोगों ने जन्म वाला पढ़ा होगा लाइफ में, तो आपको सभी को याद होगा कि बौद्ध का जो जन्म हुआ था उस गांव का नाम लुम्बिनी था। वहाँ पे बौद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी जो है वो कहाँ है? रुमिन्नी देई, नेपाल की जो तराई का इलाका है रुमन्नी देई नाम से, वहाँ पे लुम्बिनी नाम का गांव स्थित है। और ये इसी जगह है जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। इसीलिए यहाँ पर एक अशोक का हमें पिलर मिलता है, अशोकन पिलर यहाँ पे मिलता है। और उस पिलर पे लिखा हुआ है कि हेयर लॉर्ड बुद्धा बोर्न, कि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए थे, जन्म लिया था यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने। तो ऐसा लुम्बिनी में है। इसके अलावा अशोका लुम्बिनी कब आया था, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो अपने राज्य के 20वें वर्ष माने 20th ईयर ऑफ हिज रूलरशिप, जब वो अपने राज्य करते करते 20वें वर्ष हो गया था उसको अपने राज्य का, तब वो उस वर्ष लुम्बिनी पहुंचा था। लुम्बिनी में एक माया देवी नाम से फ्लैट रूफ, मतलब शिखर के बिना वाला फ्लैट रूफ, जैसे गुप्ता काल की मंदिरों की विशेषता है, ऐसा फ्लैट रूफ माया देवी टेम्पल वहाँ पे मिलता है। और एक और टेम्पल मिलता है जिसमें एक इमेज है जिसमें बुद्ध के जन्म के चित्र उस आइकन में माने उस मूर्ति में बने हुए हैं कि कैसे बुद्ध का जन्म हुआ, उस तरह के चित्र उसमें बने हुए हैं। तो इस तरह की एक और वहाँ पे हमें मिलता है लुम्बिनी में। तो टोटल लुम्बिनी में बात इतनी ही है। रुमन्नी देई नेपाल की तराई में जो है वो लुम्बिनी है, यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। और इस संबंध में अशोक का वहाँ पे एक पिलर है जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बौद्ध पैदा हुए थे। और साथ में अशोक यहाँ पे 20वें राज्य के अपने 20वें वर्ष में आया था, 20th ईयर ऑफ हिज रूलरशिप। और ये माया देवी एक टेम्पल है जो कि फ्लैट रूफ है। और एक और टेम्पल है एंशियंट जिसमें बुद्ध की जन्म से संबंधित हमें पेंटिंग मिलती है। इसके बाद बात करते हैं बरहुत। बरहुत जो है ये 15 किलोमीटर्स ऑफ सातना रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश में सातना नाम की जो जगह है उससे 15 किलोमीटर दूर एक बरहुत नाम की जगह वहाँ मिलता है। ये कनिंघम को 1853, जो कि उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड थे कनिंघम, उन्होंने ये साइट ढूंढी थी बरहुत की। यहाँ पे जो स्कल्पचर हैं वो अब इंडियन म्यूज़ियम कैलकाटा में रखे हुए हैं, जो यहाँ पे निकले थे वो वहाँ रख दिए गए हैं कैलकाटा के म्यूज़ियम में। यहाँ पर कुछ हिस्टोरिक सीन्स मिलते हैं, जो कि एक तो मदर महामाया का ड्रीम, जो महामाया को सपने आए थे बुद्ध के से जन्म से पूर्व गर्भावस्था में, उसको लेकर एक चित्र, एक माने स्लैब मिलता है पत्थर का। और एक जो अनाथ पिंडक ने जेतवन मोनेस्ट्री दी थी श्रावस्ती में, वो उसका एक यहाँ पर वो मिलता है देखने के लिए पिक्चर। एक अजातशत्रु जब बुद्ध से मिलने आए थे वो वाला सीन है। प्रसेनजीत जब मिलने आए थे उसका भी सीन मिलता है। किंग कौशल जब मिलने आए थे वो वाला सीन। और जो संकाशी लैडर, माने संकाशी में मैंने कल आपको बताया था 33 जो मैजिकल हुए थे वहाँ पे बुद्ध के, उनमें को सीढ़ी आनी ऊपर से, वो चीज़ भी का भी चित्र जो है पिक्चर यहाँ पे बरहुत के स्तूप में मिलती है। और बरहुत का जो स्कल्पचर मिलता है उसमें 24 जातक के सीन्स मिलते हैं, जिसमें से 18 हैव देयर नेम्स इंस्क्राइब आइदर बिलो और, जिसमें 18 में तो ऊपर या नीचे उनका नाम तक लिखा हुआ है कि कौन सी जातक की कहानी ये दिखाई जा रही है। तो ऐसे बरहुत जो स्तूप है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि जो यहाँ पर बुद्ध में जातक में और जो भी हिस्ट्री संबंधित बुद्ध के मटेरियल मिल रहे हैं वह एज एट इज़ हमें यहाँ बरहुत में एक एज ए आर्कियोलॉजिकल साइट होने के कारण आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में वो हमें भी देखने को मिलते हैं, जो कि कनिंघम ने 1853 में डिस्कवर्ड की थी। और ये भी कैलकाटा म्यूज़ियम में ये सारे प्लेस करते हैं।
और ये मध्य प्रदेश में साइट है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। अगेन सांची, सांची जो है वो तो बड़ी फेमस, वर्ल्ड फेमस साइट है बुद्धिज़्म की। ग्रेटेस्ट ग्रैंडेस्ट एंड एंशियंट स्तूप, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जो स्तूप है वो सांची में मिलता है। अशोक ने बनाया था। जब अशोक ने बनाया था, क्योंकि एक थोड़ा सांची स्तूप क्या एवोल्यूशन रखता है अपने आप में, इसका एक विकास क्रम है। तो सबसे पहले अशोक ने बनाया था सांची में स्तूप। तो जब अशोक ने वहाँ पे बनाया था तो उस समय जो स्तूप था उसका जो डायामीटर था वो 60 फीट था। 60 फीट यानी 60 फीट उसका व्यास था, डायामीटर था जब सांची स्तूप बना था अशोक से। जो उस समय बुद्धिज़्म के ओपोनेंट्स थे, विरोधी थे, उन्होंने उसको थोड़ा डैमेज कर दिया 185 बीसी में। लेकिन दोबारा जब शुंग डायनेस्टी आई, शुंग राजा के आए, तो उस समय दोबारा शुंग राजवंश में उसको दोबारा बनाया गया। और वो जो है विदिशा के पास, क्योंकि सांची है तो वहाँ विदिशा के लिए कि रिकन्स्ट्रक्टेड की गई साइट पूरी विदिशा के पास एमपी में। और वो पहले से दुगुना बड़ा करके बना दिया गया, मतलब 60 का था तो 120 फीट का उसको उस समय बनाया गया। और उसी समय वो एक 4 उसके तोरण वाले गेट वे बनाए गए, मतलब 4 ऐसे तोरण लगाए गए जो सांची स्तूप में घुसने के प्रवेश द्वार बनाए गए। तो ऐसे 4 उस समय गेट बनाए गए उसी समय, और उनकी हाइट भी 34 फीट ऊंची ली गई। और जो एक कैपिटल जो थी, मतलब वो जो है उसमें स्टैंडिंग ड्वार्फ्स विद लोयन एंड एलिफेंट जो उसमें बनाए गए हैं, वो लोयंस और एलिफेंट के बच्चों को एक साथ दिखाया गया है। उसमें फिगर ऑफ मैन, वुमेन, हॉर्समैन, एलिफेंट, लोयन, क्राइम बाय द धर्मचक्र, धर्मचक्र के चारों तरफ ऐसी चित्र वहाँ पे बनाए गए हैं। उसके बाद जो लास्ट एडिशन उसका पूरा माने फाइनल बनता है, वो 4 images of Buddha under a pillared canopy were installed against the walls of the स्तूप facing 4 entrance। जो उसकी बाद में बाउंड्री वॉल बनाई गई, उसमें से बुद्ध की 4 इमेजेस कैनोपी के साथ बना के उसको बनाई गई 450 एडी में। ये जो है जनरल टायलर ने 1818 में इसको खोजा था, डिस्कवर किया, जैसे कनिंगम भरूच का कनिंगम ने खोजा था, ऐसे सांची स्तूप जो है ये जनरल टायलर ने 1818 में डिस्कवर किया था। अब जो प्रेजेंट में वो मिलता है उसका डायामीटर 120 फीट है और 50 फीट उसकी हाइट है, और जो कि ट्रिपल अम्ब्रेला से क्राउन, मतलब उसके ऊपर से 3 छतरियाँ बनी हुई हैं। तो ये ऐसा मिलता है। बिसाइड द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची देयर आर मैनी 48 स्मॉल स्तूपाज, पिलर, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं जिनमें से कुछ फेमस है। जैसे 2nd नंबर का जो स्तूप है, यहाँ पे बोन रेलिक्स जो अस्थियाँ हैं, ऐसे 10 बौद्धों के जो महान संत हुए उन सब की मिला के एक स्तूप बना के 10 की अस्थियाँ इसमें रखी हुई है 2nd नंबर में। वो 10 जो थे वो उनके नाम है कासाब गोटा, मज्जिमा, हरिपुत्र, वच्च सुज्विजता, महावानय, अप्पविगीवा, कोदिनी पुत्र, कौशिकी पुत्र, गोती पुत्र, मोगली पुत्र। ऐसे इनका स्तूप 2 में रखा गया। स्तूप 3 में सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी गई है, जो कि 1851 में पाया ढूंढा गया था। एक यहाँ पे चैत्य होल है जिसको टेम्पल नंबर 18 कहते हैं। ये जो है बिल्कुल साउथ में है स्तूप के, जो मेन स्तूप है। और ये क्लासिकल टेम्पल्स जो ग्रीक के हैं उसकी तर्ज पे ये बना हुआ है, एकदम ऐसा लगता है जैसे ग्रीक के टेम्पल्स हों। और इसमें यहाँ पर एक न्यू चैत्य विहार भी है सांची में, जो कि महाबोधि सोसाइटी ने नवंबर 1952 में बनाया था। और यहाँ पे इसके अंदर भी रेलिक्स ऑफ मोगलान और सारीपुत्र के इसके अंदर रखे गए हैं न्यू चैत्य गिरी विहार में। तो ऐसा सांची में हमें ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो सांची का मेन तो बात है विदिशा के पास है, और मेन स्तूप था जो अशोका ने बनाया था। बाद में बुद्धिज़्म के जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने उसको तोड़ दिया, तो शुंग डायनेस्टी ने दोबारा उसको बनाया, उसमें 4 गेट बनाए। उस पर काफ़ी अच्छी उन्होंने कार्विंग्स कराई, अच्छी उस पर आर्ट्स बनाई हैं, वॉल्स हैं उसको सराउंडेड करती हुई। जनरल टायर ने उसको ढूंढा 1818 में। उसके साथ साथ यहाँ पे 48 अलग मोनेस्ट्रीज, पिलर्स और ये सब चीज़ें मिलते हैं। इसमें स्तूप नंबर 2 जो है स्तूप, वो 10 संतों की अस्थियों को रखता है, वो है। उसके साथ साथ स्तूप 3 है जिसमें सारीपुत्र और महामोगलान की अस्थियाँ, चैत्य होल है, न्यू चैत्य विहार है। इस तरह से सांची में मेन चीज़ें हैं। अजंता जो केव है, अजंता केव जो है वो प्रोडक्ट ऑफ बोथ थेरावाद एंड महाबुद्धिस्ट, मतलब ये एक इतनी बड़ी चीज़ है अजंता केव, ये एक बार में नहीं बनी है। थेरावादी और महायान दोनों सेक्टों ने मिलकर ये बनाई है, और ये काफ़ी बड़ा इवोल्यूशन है। ये कहते हैं कि 200 बीसी से 200 एडी तक, फर्स्ट में हम टाइम पीरियड लेंगे 400 ईयर्स का, जो 200 बीसी से 200 एडी तक है,
उसमें 2 चैत्याज, चैत्य नंबर 9 एंड चैत्य नंबर 12 और एंड 4 विहार्स नंबर 8, 12, 13 एंड 30 ये बन गए थे। 400 साल में इतने बने। उसके बाद 450 से 650 एडी तक, ये 200 वर्ष के जो काल है, 450 टू 650 एडी, 24 केव्स, उस समय 24 गुफाएं और बनी, 24 केव्स और बने, जिसमें से केव नंबर जो 1 है वो जो है 5th सेंचुरी के एंड में बनी। ये बुद्ध इमेज को रखती है, जिसमें कि 5 जो उनके मुख्य शिष्य थे वो लेकर, और एक व्हील और उसके बीच में एक हिरण, ऐसे इसमें चित्र है। और साथ साथ इसमें जातक के सीबी, संकापा, मज्जनाका और कैंपे, इनके भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसके मिलते हैं। केव नंबर जो 2 है वो जो है बुद्ध का जो बर्थ है और उस समय जो बातें हुई हैं वो अलग अलग पत्थरों के उस पर पूरी कहानी को उन्होंने कैसे ड्रामा की तरह उसमें बनाए रखी है। और साथ साथ हमसा, विद्रुपंडिका, कंती और रुरुरु ऐसी जातक भी यहाँ पे मिलती है। केव नंबर जो 4 है सबसे लार्जेस्ट विहार होल है, जिसमें 28 पिलर हैं। और इसमें सब लार्ज इमेज ऑफ बुद्ध है ना, कंपनी ऑफ वज्रपाणी एंड पद्मपाणी, ऐसे दो के साथ मिलकर वज्रपाणी और पद्मपाणी की कंपनी माने के साथ लार्जेस्ट इमेज एक बुद्धा की यहाँ पे मिलती है। 28 होल का ये पिलर है, 28 पिलर का ये होल है। इसके बाद केव नंबर जो 6 है वो 2 स्टोर्ड विहार है, मतलब 2 मंजिला वो विहार बना हुआ है। केव नंबर 7 में श्रावस्ती में जो जादू हुआ है, मिरेकल ऑफ श्रावस्ती, वो उसकी वॉल्स पे बना रखा है। केव नंबर जो 10 है वो एक चैत्य है, और अब तक की अजंता का सबसे बड़ा एक्सकवेशन, मतलब सबसे बड़ी उसका वहाँ का खुदाई माने प्राप्त एक चीज़ है यहाँ पे, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया में है, और इस सबसे बड़ा कार्ला में है। और उसके बाद अगर कोई है तो अजंता में सेकंड, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट, और अजंता का लार्जेस्ट एक्सकवेशन जो है वो ये केव नंबर 10 है। टोटल 369 स्क्वायर मीटर का एरिया है ये, और इसमें 39 पिलर्स हैं। इतनी बड़ी गुफा एक ये मिलती है, इससे बड़ी सिर्फ एक कार्ला में मिलती है। केव नंबर जो 16 है वो मोस्ट ब्यूटीफुल केव कहलाई जाती है, क्योंकि जो उसकी जो लेफ्ट वॉल पे प्रिंटिंग मिलती है वो द डाइंग प्रिंसेस नाम से फेमस पेंटिंग वहाँ पे मिलती है। ये पूरी पेंटिंग्स के लिए बेसिकली अजंता फेमस है, तो इसीलिए हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। केव नंबर 17 जो कि 6th सेंचुरी एडी में बनती है अजंता में, ये उस अपनी एंट्रेंस और डेकोरेटिव पैनल्स, जो उसकी एंट्रेंस पे डेकोरेटिव पैनल्स हैं, और जो कॉर्नर प्रोजेक्शंस इज़ कंसिडर्ड टू बी द थिंग ऑफ सुप्रीम आर्टिस्टिक वैल्यू। एक वेन कला का जो नमूना ये हमें केव नंबर 17 में देखने को मिलता है, एक आर्टिस्टिक वैल्यू मेन दिखती है। और जो उसकी बैक वॉल है उस पर मदर एंड द चाइल्ड बिफोर द बुद्धा, इस तरह की एक पेंटिंग वहाँ पे मिलती है। चैत्य नंबर 19 का जो होल है, चैत्य होल, वो महायान पीरियड का है, और ये बुद्धिस्ट आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोन फिगर्स हैं वो स्कल्पचर चेस्ट इस तरह की हैं। केव नंबर 26 में रिक्लाइनिंग बुद्धा, मतलब लेटे हुए बुद्धा की इमेज मिलती है, जो कि 23.3 फीट लॉन्ग है, महापरिनिर्वाण अवस्था की। ऐसी 24 फीट लंबी प्रतिमा हमें यहाँ पे मिलती है अजंता केव्स में। तो इस प्रकार अजंता में हमने देखा कि ये केव्स के लिए मेन फेमस है, और ये पूरी एक जर्नी है बुद्धिज़्म की। महायान और हीनयान दोनों ने इसमें विकास में मदद की है। 200 BC से 200 AD तक का एक पीरियड है, और 450 AD से 650 AD तक का एक पीरियड है। तो 24 केव्स मेनली 450 से 650 AD के बीच में बनी थी, और जो आगे 200 BC से 200 AD का पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही जो हैं हमारे चैत्य और 4 विहारी बने थे। तो उसके बाद अजंता बहुत डेवलप्ड हुआ, और इसमें हमने देखा कि केव नंबर जो 4 है वो लार्जेस्ट विहार, केव नंबर 10 जो है वो लार्जेस्ट एक्सकवेशन, और केव नंबर 16 जो है वो ब्यूटीफुल केव के लिए कही जाती है अपनी, और केव नंबर 17 जो है वो अपनी एंट्रेंस के लिए बड़ी फेमस है। इस प्रकार से ये कुछ फेमस केव्स हैं वहाँ पे, जो आपको ध्यान रखनी है अपने नेट के पेपर के लिए। मुझे आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमारी एंशियंट पिलग्रिमेज जो साइट्स हैं बुद्धिज़्म की, और जो उसके आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, दोनों ही मैंने इन 2 वीडियोज़ में कवर अप कर ली हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए आप देख सकते हैं, उससे जुड़िए आप व्हाट्सएप ग्रुप से। और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो अब तक सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप की अगर लिंक ना मिल रही हो तो फिर आप फ़ोन नंबर है 9368183184, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
9368183184 पे, तो मैं आपको ग्रुप से जोड़ सकता हूँ, ताकि आपके कोई भी डाउट हो इस संबंध में तो हम डायरेक्ट उससे जुड़कर अपनी चीज़ों से उससे हो सकते हैं। अभी तक के लिए सुनने के लिए थैंक्स, और देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी कोई डाउट हो और जो कुछ पूछना आप ग्रुप पे पूछिए या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक्स अगेन।